अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है योर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, जहां वी लर्न टुगेदर, जहां हम साथ में सीखते हैं। जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज हमारा जो उन्वान है वो मुरब्बे गालिब होने वाला है, यानी अगली मश्क की जानिब हम बढ़ने वाले हैं। मश्क से 1.3 की जानिब हम बढ़ने वाले हैं। तो मश्क से 1.3 की जानिब बढ़ने से पहले हम मुरब्बे गालिब के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, डिटर्मिनेंट है क्या? अगर देखा जाए तो ये टॉपिक 11th-12th में आप देखने वाले हैं फ्यूचर में, जहां पर आप डिटर्मिनेंट देखेंगे, मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर आपको इसका ज्यादा इस्तेमाल करने मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर दो मुतगरी खती मसावातों का और डिटर्मिनेंट का कुछ ताल्लुक है, जिस बिना पर हमें आपके सिलेबस में उसका मुताला करना है। तो डिटर्मिनेंट जो है मुरब्बे गालिब है क्या, इसके ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तब आगे बढ़ते हैं। तब आज हमारा जो सबक चल रहा है, दो मुतगरी खती मसावात है। इस दो मुतगरी खती मसावातों सबक के अंदर हमारा जो टॉपिक है ना, कौन सा उन्वान है? दो मुतगरी खती मसावातों में हम आज जो देखने वाले हैं वो है मुरब्बे गालिब। अब मुरब्बे गालिब है क्या? मुरब्बे गालिब अगर हम देखें तो हमें एक शक्ल नजर आती है, किस तरह की, जहां पर दो लकीरें खींची गई हैं। उन दो लकीरों के दरमियान में ए, बी, सी और डी आपको नजर आ रहा है ना? अब ये जो शक्ल है इसे हम मुरब्बे गालिब कहते हैं। अब शक्लों को यानी डिटर्मिनेंट, लेकिन अगर इससे देखने के बाद हमें लगता है कि ये मुरब्बे गालिब का सवाल है और उसको हमें हल करना है मुरब्बे गालिब के तरीके से, डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट की पहले हमें डेफिनेशन देख लेनी है, उसकी तारीफ देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो जिस तरह से आपको इस दो लकीरों के दरमियान में चार अदद नजर आ रहे हैं, चार अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, ए, बी, सी और डी, है ना? ए, बी, सी और डी, ये चारों अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। तो हम इन अल्फाबेट का अगर मुताला करेंगे तो ये अल्फाबेट्स हैं क्या, है ना? जिस तरह से हम सबक पढ़ रहे हैं, दो मुतगरी खती मसावत हैं, यकीनन ये मुतगय्यर होंगे, है ना? अगर ये मुतगय्यर है यानी हकीकी अदद कोई होगा या कोई दूसरा अदद होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले मुरब्बे गालिब की तारीफ देख लेते हैं। तो मुरब्बे गालिब की तारीफ हम देखेंगे कि अगर ए, बी, सी और डी, अगर ए, बी, सी और डी ये हकीकी अदद हैं। कौन से अदद हैं? हकीकी अदद। अब याद रखिए, जिस तरह से हमारे पास शक्ल जो नजर आ रही है, तो दो लकीरों के दरमियान में चार आदाद ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। तो यहां पे क्या बताया गया कि अगर ए, बी, सी और डी हकीकी अदद हैं और उनको इस तरह की, किस तरह की, ऐसे यानी मॉड, एक दो लकीरों के दरमियान चार अदद को इस तरह की अलामत से, अब याद रखिए ये एक अलामत है, हाँ, इस तरह की अलामत से हासिल होने वाला हल, इस तरह की अलामत से हासिल होने वाला क्या चाहिए? हल। यानी हल किस तरह से हो? ए, डी आपको दिया, ए, डी और बी, सी मनफी के साथ, ए, डी मनफी बी, सी हो, तब इसे मुरब्बे गालिब कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा हमें कंफ्यूज हो सकता है। ये देखिए, दो लकीरें जहां पर ए, बी, सी और डी आपको तरतीब से दे दिए जाए, यानी अगर ए, बी, सी, डी चारों हकीकी अदद हैं और इस तरह से उन्हें लिखा जाता है कि एक दो लकीरें खींच दें, ए, बी लिख दिया गया, सी और डी लिख दिया गया, और उसे उसका हल ए ज़र्ब डी मनफी बी ज़र्ब सी हासिल होता है, तब इसे मुरब्बे गालिब कहते हैं। अब मुरब्बे गालिब को मुरब्बा ही क्यों कहा जाता है, या फिर इसे मुरब्बे गालिब हमेशा मुरब्बी शक्ल का होता है। मुरब्बी शक्ल का मतलब, यहाँ पर मुरब्बी शक्ल से मुराद दो दर्जे वाला होता है, जिसका दर्जा दो हो, मुरब्बी मसावा जिस तरह से हम होते हैं, है ना? तो मुरब्बी शक्ल का होता है। अब मुरब्बी शक्ल में होगा मतलब कैसा होगा, ठीक है? तो आप उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए, बी, सी, डी आपके पास जो है ना? अब यहाँ पर
ए बी सी और डी हमने ले लिए। अगर इसका मुताला किया जाए कौन से, अगर आप देखें तो यहां ए और बी और सी और डी, ए और बी और सी और डी दो उफ़क़ी क़तारें आपको हासिल होती है। दो कैसी हैं? उफ़क़ी क़तारें हैं। उसी तरह से ए और सी है ना, उसी तरह से ए और सी और बी और डी, ये दोनों उमूदी क़तारें हमें हासिल होती है। दो उमूदी क़तारें, यानी ऐसा सेट है ना, दो लकीरों के दरमियान मौजूद दो उफ़क़ी क़तारें, दो उमूदी क़तारों से बनने वाला दो ज़ब दो, अगर देखें तो आप दो इधर आ गए और दो हो गया दो का मुरब्बा, इसलिए इसे मुरब्बी या दो दर्जे वाला भी कहते हैं। डिटरमिनेंट दो दर्जे वाला होता है और मुरब्बी शक्ल का होता है। क्या देखिए 11-12 के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको 3 दर्जे वाले मुस्तकिल जैसी शक्ल वाले भी आपको आगे देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर 3 रो हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं, 3 रोज हो सकते हैं। यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम मौजूद हैं, इसलिए ये डिटरमिनेंट है। इसे मुरब्बी या सेकंड ऑर्डर वाला है, ये 2 दर्जे वाला है, ऐसा ना, ठीक है। अब अगला सवाल हमारे जहन में और एक चीज सवाल इसमें पैदा होती है, क्या होगा कि भाई चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया मुरब्बे गालिब को हमें हल करना है, हम मुरब्बे गालिब को हल कर रहे हैं, मुरब्बे गालिब ले लेते हैं, ए बी सी और डी ले लिया, ठीक है। ए है ना, ए है, ए का ज़र्ब हम किसके साथ करने वाले हैं? डी के साथ कर रहे हैं, जिस तरह के हमें बताया गया। फिर अगर इस तरह की शक्ल में हो तो ए और डी का ज़र्ब कर दिया गया, ए ज़र्ब डी हो गया, है ना। फिर बी और सी का ज़र्ब किया जा रहा है, बी और सी का ज़र्ब कर रहा है। दोनों का ज़र्ब करने के बाद वहां पे मनफी की अलामत के साथ उसको लिखा जा रहा, बी ज़र्ब सी, है। अब ये ए ज़र्ब डी तिरछा ज़र्ब किया गया, ठीक है। बी और सी दोनों का ज़र्ब किया गया, ज़र्ब की अलामत हासिल हुई, मनफी की अलामत कहां से है? सोचते हैं। अब ये चीज हमको क्लियर हो, आगे हमें क्लियर होना जरूरी है, हम पहले उसको क्लियर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखें, अब ये हमारे सबक का नाम दो मुतगरी खती मसावत है, और हम दो मुतगरी खती मसावतों से ही इसको मालूम करने वाले। डिटरमिनेंट मुरब्बे गालिब जो है दो मुतगरी खती मसावतों की बिना पर ही है, ठीक है। तब अब यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि a1x जमा b1y मसावी c, अगर आप वो देखेंगे तो दो मुतगरी खती मसावत है। सेम उसी तरह से a2x जमा b2y मसावी c, a2x जमा b2y मसावी c। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहली मसावत ले लेते हैं इसको, a1x जमा b1y मसावी सिफर के। अब यहाँ पर ये जो b1, ये आपके पास a1x जमा b1y मसावी c1 है, ये by को तरफ दूसरी जानिब लेके चले जाते हैं, मनफी का by हो जाता है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पर मसावत नंबर 1, यानी पहले जो आपको a1x जमा b1y मसावी सिफर है और a2x जमा b2y मसावी सिफर है, इन दोनों मसावतों में हम x बटा y की कीमत मालूम करने की कोशिश करेंगे। x और y, x बटा y की कीमत मालूम करते हैं, तो उसके लिए हमने पहली मसावत जो लिए तो वहां पर हमें हासिल हुआ a1x मसावी मनफी b1y के। दूसरा तब x बटा y, यानी x का एक रहा तरफ दूसरी जानिब आया y, बटे में आ गया, तब यहां पर आया मनफी b1 बटा a1, मनफी b1 बटा a1। अब इसको ध्यान में रखें, मनफी b1 बटा a1, इसको दे देते हैं मसावत नंबर 1। ये तो हमारा पहला हिस्सा, हमने पहली मसावत हल किए, a1x जमा b1y मसावी है सिफर के। सेम आगे हम जब करेंगे तो दूसरी मसावतों के अंदर, दूसरी मसावत के लिए a2x जमा b2y मसावी सिफर, a2x जमा b2y मसावी सिफर, है ना। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करते हैं, तो b2y जो है उसको तरफ दूसरी जानिब लेके गए माइनस b2y, है ना। तब x अपॉन y, x बटा y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन माइनस b अपॉन a2, है ना। यानी मनफी b2 बटा a2 की कीमत हमें हासिल होगी। अब अगर हम गौर करते हैं तो मसावत नंबर 1 में हमें जो कीमत हासिल हुई थी, यहाँ मसावत नंबर 1 के अंदर जो कीमत देख रहे हैं, इस मसावत नंबर 1 के अंदर x बटा y की कीमत हमारे पास है मनफी b1 बटा a1, है ना। अब दोनों मसावत नंबर 1 और 2 का मवाजना करके हम क्या करते हैं, उनकी जगह से कीमत रख लेते हैं।
मतलब यहाँ पर B1 मनफी B2 बटा A1 A2 मसावी है ना मनफी B1 बटा A1 है ना। अब दोनों के अंदर एक चीज है मुश्तरक, मनफी मनफी नजर आ रहा है, यहाँ मनफी नजर आ रहा है, दूसरी अलामत में भी मनफी है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, कट गए। हाँ, तब हमारे पास आया B2 बटा A2 मसावी है B1 बटा A1 के। अब ये जो मसावत हमें हासिल हुई B2 बटा, अब इनका तिरछा जब करते हैं क्योंकि हमें मालूम है तिरछा जब हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पे तिरछा जब हुआ B2 जब A1 है ना, B2 का A1 के साथ जब हुआ, फिर B1 का A2 के साथ जब होगा। अब यहां से मैं तरतीब ले लिया, जब की अलामत निकाल दिया, अगर जब की अलामत के साथ लिखे तो B2 A1 मसावी B1 A2 के, तरफें की दूसरी जानिब लेके जाते हैं A1 B2, तरतीब दे दिए हमने, सिर्फ तरतीब दी है, यहाँ पर गौर करें अगर आप, तो A1 B2 मनफी B2 A1 है ना, तब मसावी सी पर। अब ये मसावत सब सही है क्या, कैसा मनफी की अलामत आ गई। अब यहाँ मनफी की अलामत हासिल हुई हमें है ना, वो किस तरह से हुई देखिए है ना, हमारा आखिरी मसावत जो हासिल हुई वो A1 B2 मनफी B1 A2 मसावी सी पर। यहाँ A1 जो है ये असल में A, B2 जो है ये है D, और B1 जो है ये हो जाएगा C, और A2 हो जाएगा B के। यानी इस तरह से हमें A जब D मनफी B जब C हासिल होता है, A जब D मनफी B जब C हासिल होता है। यानी हमारी मनफी की अलामत कहां से आई, मुरब्बे गालिब में मनफी की अलामत क्यों इस्तेमाल होती है, ये हमारे समझ में है ना। इस तरह से ये मुरब्बे गालिब का पहला हिस्सा था। अब याद रखें, हमें मुरब्बे गालिब के तरीके से एग्जाम के अंदर 2 मार्क के लिए आपको सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, मुरब्बे गालिब की कीमत मालूम कीजिए। अमली काम के अंदर भी मुरब्बे गालिब का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी बिना पर आज हम मश्क से उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर मुरब्बे गालिब डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो डिटर्मिनेंट की मुख्तसर तारीफ में मैं आपको बताता चलूं कि अगर ABC और D कोई हकीकी अदद होते हैं और इन्हें इस तरह यानी मॉड की सूरत के अंदर एक 2 लकीरों की सूरत के अंदर ABCD लिखा जाए और उनका हल AD मनफी B से हासिल हो तिरछा जब करने के बाद मनफी की अलामत के साथ, तब वो मुरब्बे गालिब होता है, ठीक है। मुरब्बा क्यों होता है, तो उसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम्स होते हैं, इसलिए मुरब्बा होता है। मनफी की अलामत कहां से इस्तेमाल, मनफी की अलामत क्यों इस्तेमाल हुई, तो अभी हमने एक पूरा उसका मेथड 2 मुतगरी खती मसावातों के जरिए से हल करके भी देखे, जहां पर हमें पता चला कि भाई यहाँ भी मनफी की अलामत कहां और कैसे कहां से आई, ठीक है। चलिए फिर मश्क की जानिब बढ़ते हैं, मश्क सेट की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारी मश्क सेट 2 मुतगरी खती मसावातों की अगली मश्क सेट 1.3 में हम पहला सवाल हल करने वाले हैं, मुरब्बे गालिब को हल करना। अब मुरब्बे गालिब को हल करने के जो तरीके हैं वो एक ही तरीका, आसान सा तरीका, अभी जिस तरह ज़ाब्ता इस्तेमाल किया गया वही ज़ाब्ते की मदद से हम मुरब्बे गालिब के सवालों को हल करने वाले हैं। तो मुरब्बे गालिब के सवालों को हल करते वक्त हम क्या करेंगे, पहला सवाल आपको जो दिया गया है कि मंदज झेल मुरब्बे गालिब की कीमत मालूम कीजिए। याद रखिए 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, तब 2 मार्क के लिए जो सवाल पूछा है उसके अंदर मुरब्बे गालिब में पहला सवाल आपके पास दिया गया, क्या दिया गया है पहला सवाल, तो आपके पास है पहला सवाल, तो ए मुरब्बे गालिब की शक्ल के अंदर 5 3 7 और 9, 5 3 7 और 9, ठीक है। अब जरा गौर करें, 5 हमने जो अभी थोड़ी देर पहले कुछ देर पहले जो देखा गया हमारे पास मॉड था, A D C और D था, यहाँ 5 A है, A क्या है 5 है, B 3 है, C 7 है और D 9 है, ठीक है। अब इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 और 9 का ज़र्ब करेंगे, यानी 5 ज़र्ब 9, 5 ज़र्ब 9 है ना, कौस पर। फिर मनफी की अलामत, मुरब्बे गालिब को हल करने के लिए हम मनफी की अलामत इस्तेमाल करते हैं, A ज़ब D मनफी B ज़ब C, हमने देखे भी है ना। फिर क्या करेंगे, 3 कौस में 3 और 7 का ज़ब करते हैं, 3 ज़ब 7 कौस पर है मसाल, ठीक है। तब 5 ना है, 5 और 9 का ज़ब कर ले, 5 ना है कितना हो गया 45 हो गया, मनफी का मनफी रहा, साथिया कितना हो गया
21 हो जाएगा, है ना। दोनों का जब करते हैं 7 और 3 का जब कर लेते हैं, 7 यह हो गया 21। अब 45 मनफी 21, 45 में से 21 निकाल दो, हमारा पहला आंसर आपको हासिल हो जाएगा 24। इस तरह से मुरब्बे गालिब का सवाल हमें आसानी से हल हो गया, है ना। मेरा ठीक है ना। यानी हमने क्या किए, जो तरीका सवाल के अंदर मेथड बताया गया मुरब्बे गालिब के बारे में जो बताया गया कि ए और डी का जब करें, बी और सी का जब करें, उसी मेथड को हम फॉलो करते हैं सवाल को हल करें। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेंगे इस सवाल के अंदर, दूसरा सवाल मनफी आ। अब देखिए पहले सवाल के अंदर मनफी की अलामत नहीं थी, दूसरे सवाल हम 3 अलग अलग तरीके के सवाल लेने आए। पहला सवाल हमने जो लिए उस सवाल के अंदर तमाम आदद मुस्बत वाले थे, दूसरा सवाल जो हम ले रहे हैं वो सवाल के उस सवाल के अंदर कुछ अदद मनफी वाले हैं, कुछ मुस्बत वाले हैं, और तीसरा सवाल हम ऐसा लेने वाले हैं जिसपे वो कसर हो या फिर कसर या जजर वाला सवाल लेंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखते हैं। आपको डिटरमिनेंट के अंदर दिया गया है मनफी 8 मनफी 3, मनफी 8 मनफी 3, 2 और 4। चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस में मनफी 8 का जर्ब करना है, तो मनफी 8 जर्ब, इसको किससे जर्ब करेंगे, इसको 4 से जर्ब करेंगे। मनफी 8 को 4 से जर्ब करते हैं, कॉस 1। फिर मनफी की अलामत साब्ते में है, हमको तरीका बताया गया है, हमें डिटरमिनेंट की तारीफ में भी हमने देखी, तो मनफी, फिर कॉस में 3 का जर्ब किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, 3 मनफी 3 जर्ब 2 हो जाएगा, है ना, कॉस पर। ठीक है, तब अब मसावी का मसावी, कॉस का कॉस, 8 मनफी 8 और 4, 8 चौक 32, दोनों का जर्ब किया गया, मनफी 32 हमारा हासिल हो गया, मनफी का मनफी, कॉस का कॉस रखा गया। फिर 3 दूनी 6, दोनों का जर्ब करते हैं, 3 दूनी 6, मनफी 6 हासिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजों पे गौर करें, ये कौसन हम क्यों लगा रहे हैं, तो कौसन इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे मनफी और जमा और मनफी की अलामतों में कोई गलती ना हो, उन गलतियों को रोकने के लिए हम कौसन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो मनफी 32 कौस के अंदर ही है, फिर मनफी की अलामत है, फिर कौस है, मनफी 6 है। अब आगे क्या होगा, तो मसावी का मसावी, मैं मनफी 32 जैसा था वैसा लिख रहे हैं, हम कौस निकाल दिए। इसका क्यों निकाल दिए, क्योंकि उसके बाहर कोई अलामत नहीं है, मुस्बत है। फिर लेकिन दूसरा मनफी 6 जो है उसके बाहर अलामत है मनफी की, तो वो मनफी और अंदर वाला मनफी 6 दोनों का जर्ब होगा, मनफी मनफी ये हो जाएगी जमा, और वहां पे आ जाएगा 6। अब 32 में से 6 निकाल देते हैं, हमारा आंसर हासिल हो जाता मनफी 26। ऐसे ख्याल से आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल, तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल जो है, तीसरे सवाल के अंदर तीसरा सवाल दिया गया 2 जज़र में 3 9, 2 जज़र में 3 9, 2 3 जज़र में 3। देखिए हम पहले बता दिया था कि पहला सवाल हमने जमा की अलामत वाला लिए, दूसरा सवाल मनफी की अलामत वाला लिए, तीसरे सवाल के अंदर हम जज़र वाले अदद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर मैट्रिक के अंदर या फिर डिटरमिनेंट के अंदर आपको 2 जज़र में 3 और 9, फिर 2 और 3 जज़र में 3 दिया गया। सबसे पहले हम वही अमल करेंगे, 2 जज़र में 3 का ज़र्ब हम करने वाले हैं किसके साथ, तो 3 जज़र में 3 के साथ, तो वहां पे आ जाएगा 3 जज़र में 3, फिर कॉस बंद कर देते हैं, अलामत आ जाएगी मनफी की। ठीक है, फिर 9 का ज़र्ब करते हैं, है ना, 9 का ज़र्ब करते हैं, किसके साथ करेंगे, 9 का ज़र्ब 2 के साथ करेंगे, 9 का ज़र्ब 2 के साथ करने के बाद हमारे पास 9 ज़र्ब 2 आ जाता है, कॉस बंद कर देते हैं, आगे ले लेते हैं। अब 2, अब यहां गौर करें, 2 है 3 है, मैं क्या करूं, पहले 2 और 3 का ज़र्ब कर रहा हूं, 2 किया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर जज़र में 3 और जज़र में 3 का ज़र्ब करते हैं, तो जज़र में 3 ज़र्ब जज़र में 3 किया 9, जज़र एक जैसे हैं, दर्जे एक जैसे हैं, जज़र में 9 लिख दिए, कॉस बंद कर देते हैं, मनफी का मनफी 9 दूनी 18 करके उसका भी बंद कर देता है ज़र्ब करने के बाद, है। अब मसावी का मसावी 6 जज़र में 9, है ना, तो 6 का 6 रहा, जज़र में 9 है, उसकी जगह पर ज़र्ब, दोनों के दरमियान ज़र्ब की अलामत, जज़र में 9 किसका मुरब्बा है, तो 3 का मुरब्बा है, इसलिए 6 ज़र्ब 3, मनफी का मनफी 18 का 18 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तब 6 तिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 मनफी 18 के, तब 18 में से 18 चला गया, ये हो गया 6।
उम्मीद है आप लोगों को तीनों भी सवाल समझ में आ गए होंगे। पहले सवाल के अंदर हमने जो देखे, जहां पर मुरब्बे गालिब को हमने हल किया तो पहले मुरब्बे गालिब के अंदर हमने तमाम अदद मुस्बत के इस्तेमाल किए। दूसरा मुरब्बे गालिब का सवाल जो इस्तेमाल किए वहां मनफी की अलामत इस्तेमाल किए। तीसरा सवाल जो हमने लिया, यहाँ पर हमने जज़र वाले अदद का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल किया है। मश्क से 1.3 से पहले वाले ये सवालात हैं। इंशाअल्लाह आगे का टॉपिक अगले आइंदा वीडियो के अंदर हम आगे के सवाल भी उसके मुकम्मल हल करेंगे। उम्मीद है आप सभी को चैनल सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर कमेंट जरूर करें, व्हाट्सएप पे बताएं या फिर कमेंट सेक्शन में करें अपने सवाल, और ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करें। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क मुकम्मल करें। आज से आपका टेस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेस्ट लिंक भी दी जाने वाली है, तो उस टेस्ट लिंक को जरूर क्लिक करें, वो टेस्ट जरूर दें। आज के वीडियो की पर मबनी कुछ सवाल उसमें पूछे जाने वाले हैं, मार्क्स भी रहेंगे और आंसर भी आपको तभी फौरी तौर पर पता चल जाएगा। तो कोशिश करें। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।